अगर आपके पैरों में जलन रहती है, झुनझुनी रहती है, अकड़न रहती है या चींटी जैसे चलने का आभास होता है या सुन्नपन होता है, तो आज मैं ऐसे 4 कारण बताऊँगा जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है और इनको कैसे आप सही कर सकते हैं। घर में ही आराम से आप इसको थोड़ी-सी मेहनत करके सही कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिससे आपको ये सारी दिक्कतें हो रही हों। एक बार चेकअप करा लेना, वहम आपका मिट जाएगा, वरना अगर ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, मतलब खतरा बढ़ सकता है और फिर आपको भविष्य में पछताना पड़ सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, पैरों की जलन को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। देखिए, कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनको किस तरह की दिक्कत हो गई है। हो सकता है उनको टाइप 2 की डायबिटीज हो चुकी हो और इस वजह से उनको पैरों में झुनझुनाहट रहती हो, जलन रहती हो, वो समझ ही नहीं पा रहे हों और जब बहुत ज़्यादा हो जाए तब उनको पता चले। तो इसीलिए आपको थोड़ा चेकअप करना चाहिए। डायबिटीज में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो धीरे-धीरे ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, आप चेक कराइए। डायबिटीज जिन लोगों को होती है, उन पर बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, वो हाइपर हो जाते हैं, थोड़ा-सा उनकी नसें डैमेज होने लगती हैं, पैरों की नसें डैमेज होने लगती हैं, पैरों में जलन बन जाती है और फिर ऐसा होता है कि आपके थोड़ा-सा भी हो खाने पर पैरों में दर्द होने लगता है, जो जलन है होने लगती है, झुनझुनी सी चढ़ जाती है, कंट्रोल खत्म होने लगता है, तो उसमें लापरवाही मत करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, डायबिटीज बहुत बढ़ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब शरीर में विटामिन बी12 की कमी होती है, विटामिन बी6 की कमी होती है, तो फिर इसमें भी ऐसी दिक्कत होती है। कभी-कभी होता है फोलिक एसिड की कमी होती है, तब भी ये दिक्कत हो सकती है। इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी पैरों में जलन, चींटियों जैसा चलना, सुन्नपन ये सब हो सकता है, इसीलिए ध्यान देना ज़रूरी है। एक बार इन तीनों चीज़ों की भी जाँच करा लेना। मैं तो यही कहूँगा कि इन तीनों चीज़ों की और डायबिटीज़ की, ये चेकअप आप करा लीजिए। आप हो सके तो पूरे अपने बॉडी का फुल चेकअप करा लीजिए, जिससे कोई भी बीमारी हो तो वो पता चल जाए और आप समय रहते उसका इलाज कर लें। आयुर्वेदिक इलाज, घरेलू इलाज करेंगे तो जड़ से वो बीमारी खत्म हो जाती है, सही हो जाती है। पैरों में जलन होना किडनी खराब होने का भी एक लक्षण होता है कि अगर किडनी में दिक्कत होती है तब भी पैरों में जलन होने लगती है। किडनी में कुछ टॉक्सिन्स भर जाते हैं, जैसे गंदगी भर जाती है, तब भी वो आपके पैरों में जलन होने लगती है। लेकिन जैसे ही वो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, तो किडनी की दिक्कत में जब होता है तो जब टॉक्सिन्स भर जाएँगे, तो वो पैरों में जलन रहेगी और वो टॉक्सिन्स जब निकल जाएँगे, वो गंदगी जब निकल जाएगी यूरिन के ज़रिए, तो फिर आपका वो जलन खत्म हो जाती है। तो अगर आपकी इस तरह से है दिक्कत कि जब कुछ आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं उल्टा-सीधा या आप बाहर का खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तब ऐसी दिक्कत होती है, तो ये हो सकता है कि आपकी किडनी की दिक्कत की वजह से हो, क्योंकि उसमें भी मिक्स होके गंदगी चली जाती है और जब आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा, तो वो जलन खत्म हो जाती है, तो ये कारण हो सकता है। जो और एक कारण होता है, वो होता है हाइपोथायराइड। जो थायराइड होती है, ये थायराइड का एक प्रकार होता है और थायराइड में भी ये जलन हो सकती है। तो थायराइड भी आपको चेक करा लेना चाहिए अगर पैरों में जलन रहती है तो। और अगर ये जलन आपको कम करनी है घरेलू उपाय से, तो पहले आप चेक कराएँगे, डॉक्टर तो उसको बताएँगे ही बताएँगे और आपको थोड़ा-सा अपने पैरों में, मतलब पैरों को पानी में डाल करके अगर आप बैठेंगे तो उसमें थोड़ा-सा फ़ायदा मिलता है आपको। और पेट की गर्मी को शांत करने वाली चीज़ें आपको खानी चाहिए। एसिडिटी बढ़ाने वाली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, इससे भी पैरों में जलन हो सकती है। बाहर का तला भुना अगर आप ज़्यादा खाते हैं, समोसे, टिक्की, चाउमीन, बर्गर, ये सब चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इनकी वजह से भी जलन ये संभव है। तो ये आप खाना कम कीजिए और अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, अगर आप चेक कराते हैं, तो फिर ये अगर आप खान-पान सही कर लेंगे, तो ये ठीक हो जाएगा, अपने आप से ये जलन खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आप चेक ज़रूर कराएँ। बिना चेक कराए इसको ना मानें और इस जानकारी को, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। तो मेरा यही काम है कि मैं ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आपको सतर्क करूँ, जिससे आप किसी बड़ी बीमारी में ना फँसें। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये चीज़, तो आप उन तक इसको शेयर कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक पुण्य मिले और उन लोगों की हेल्प हो जाए। तो इस तरह से भी आप इनको फैलाइए इसको, बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है, जो नहीं जानते हैं और बेचारे बाद में एक बड़ी बीमारी के चक्कर में फँस जाते हैं, फिर ज़िंदगी भर पछताने का हो जाता है।
तो इसलिए आप बहुत सारे लोगों तक इसको पहुँचाइए, जिससे हम उनको भी मिल कर के मदद कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मेरा यही प्रयास है।